नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा कांग्रेस में बयानबाजी थमने का सिलसिला नहीं ले रही है। आपको बता दें कि जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके बाद उनके एक के बाद एक बयान सामने आते हैं। आज फिर एक कार्यकारी अध्यक्ष का बयान सामने आया है। एक बार फिर से उन्होंने उसी बात को दोहराया जो पहले कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, शमशेर गोगी या दूसरे नेता करते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी ओर वो लोग जो पहले कांग्रेस में थे वो अब तंज कस रहे हैं। जो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे अशोक तंवर, वो कह रहे हैं कि 9 साल में कांग्रेस जो नहीं कर पाई वो हमने अपनी नई पार्टी में करके दिखा दिया है। यानी कि वो टीस चाहे वो मौजूदा कांग्रेसियों में हो चाहे पुराने कांग्रेसियों में हो, वो बरकरार है कि आखिर संगठन बन क्यों नहीं पाता। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। हरियाणा में 2024 में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सुपर एक्टिव मोड में हैं। चाहे बीजेपी हो या फिर इनेलो या प्रदेश में अभी कदम रखने वाली आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, सभी पार्टियां प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए संगठन तैयार करने में जुट गई हैं। लेकिन प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी का संगठन का कोई अभी तक अता पता नहीं है। पैसे के अलावा संगठन के नाम पर कुछ भी नहीं है। पिछले 9 सालों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठन का इंतजार है। आलम तो यह है कि प्रदेश में अभी पदार्पण करने वाली आम आदमी पार्टी ने भी संगठन का निर्माण कर लिया है और पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंप दी। आपके नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो काम कांग्रेस पिछले 9 सालों में नहीं कर पाई वो हमने कुछ ही महीनों में करके दिखा दिया। मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस 9 साल में नहीं कर पाई वो आम आदमी पार्टी ने कुछ ही दिनों में करके दिखा दिया। ऊपर से लेकर के नीचे तक संगठन वो बनाया। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने फिर से संगठन के निर्माण को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को नसीहत देते हुए कहा कि उनको कार्यकारी अध्यक्षों से बात करनी चाहिए। ये सभी नेताओं ने तालमेल करना चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष जी भी अगर कार्यकारी अध्यक्षों से सलाह करें और बातचीत करें तो इसका निर्माण जल्दी हो सकता है। कुल मिलाकर प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी पाराहाई है। सभी पार्टियां अपने अपने दल को मजबूत करने को लेकर एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही हैं। और अब देखना यह है कि प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का 9 साल का इंतजार कब खत्म होगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से और मनोज चिराठी आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जो लोग कांग्रेस के अध्यक्ष रहे लंबे लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, अब वो दूसरी पार्टी में हैं और वो ये टिप्पणी कर रहे हैं, वो ये तंज कस रहे हैं कि 9 साल में जो नहीं कर पाए वो हमने करके दिखा दिया। भाई ये अवसर भी तो माननीय आप ही ने दिया उन्हें ऐसा कहने का, और सच्चाई भी तो है। वरुण जी, आपको, भाई रजत पंजेटा जी को, मनोज राठी जी को और भाई भूपेंद्र गहलावत जी को और जनता टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये कटु सत्य है कि हम संगठन का निर्माण 9-10 वर्षों से नहीं कर पाए हैं। ऐसी स्थिति में हर पार्टी को, हर नेता को हम पर तंज कसने का अधिकार है। वो जो भी तंज कसते हैं उनका तंज सिर माथे पर। हेलो जी सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, उनका तंज सिर माथे पर। अशोक तंवर जी पर तो मुझे आश्चर्य होता है, छाछ तो बोल छालनी भी बोल रहे। वो 6 साल अध्यक्ष रहे कांग्रेस के हरियाणा के, उन्होंने कौन सा तीर मार लिया था 6 साल में? 9 साल में 6 साल तो उनके हैं। उन्हें तीर मारने नहीं दिया। उनको तो ऐसी बेशर्मी भरा बयान नहीं देना चाहिए था। और दूसरी बात, उन्होंने कौन सा आप पार्टी का संगठन बना दिया? आप पार्टी का भी 4 साल से संगठन नहीं था, आप पार्टी का भी 4 साल से संगठन बना है। उसमें उनकी क्या भूमिका है? वो तो एक एक्स्ट्रा बैंड के कलाकार है, बात खत्म होगी। तो वो किस बात का श्रेय ले रहे हैं? पर चलो, मैंने कहा ना कि हम संगठन नहीं बना पाए, इसलिए हर दल को या हर राजनीतिक कार्यकर्ता को जो दूसरे दल का है उनको हमकर तंज कसने का अधिकार है और उसको हमको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी ही है। संगठन बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10 सालों से संगठन नहीं है, ये भी कटु सत्य है। अब जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं, संगठन बनना चाहिए,
पर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, इन कार्यकारी अध्यक्षों से, संगठन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या अकेले उदय भान जी की या एलओपी भूपेंद्र हुड्डा की है क्या? तुम भी तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष हो, तुम्हारी भी तो उनके समान जिम्मेदारी है। कह रहे हमें पूछ ही रहा कोई। सुन तो लीजिए सर, मैं उसी पर आ रहा हूं सर, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। और वो कह रहे हैं कि हमसे कोई बात नहीं करता, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो भैया तुम कार्यकारी अध्यक्ष पद से क्यों चुपके हुए हो? छोड़ दो, खुलेआम कहो, जाओ अपने जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के पास कि भैया अध्यक्ष तो हमारी सुनता नहीं, बड़ी बात कह रहे हैं विद्रोही जी। पद पर नहीं रहना चाहते, हम ऐसे सजावटी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है हमको। अगर उनके अंदर नैतिकता है, अगर वास्तव में उनकी नहीं सुनी जाती, तो उनको एक क्षण भी कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नहीं बने रहना चाहिए। और यदि वो कार्यकारी अध्यक्ष पद पर हैं, तो वो असत्य बोल रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती। अरे हर बार मीटिंग होती है मेरे पास, मैं तो मेंबर भी नहीं हूं, डेलीगेट भी नहीं हूं, मैं नहीं हूं कुछ भी पार्टी में, मैं तो एक सामान्य लिस्ट आएगी तो आप कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे ना। नहीं, मैं नहीं हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं, मैं पार्टी का डेलीगेट भी नहीं हूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। मेरी हैसियत केवल एक 5 रुपए की साधारण कार्यकर्ता की है। उसके बावजूद हर पार्टी मीटिंग का मेरे पास टेलीफोन आता है, एक नहीं 3-3 बार आता है। जब मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के पास 3-3 बार फोन आता है, तो ये कैसे संभव है? सर आप किसी केंद्र के हैं इसलिए आता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पूछा था उनसे, मैंने पूछा था कि भैया आप मेरे को फोन क्यों कर देते हो, मैं तो डेलीगेट हूं ही नहीं। तो जो सेक्रेटरी है नीरज, वो करता है मेरे फोन। उसने कहा विद्रोही जी, हम आप हुड्डा जी को डिफेंड कर लेते हैं इसलिए आपको फोन आता है। हम आपको स्पेशल इसीलिए फोन करते हैं कि एक तो आपको हमने डेलीगेट नहीं बनाया इसलिए आप नाराज होंगे, पर आप प्रवक्ता तो है ना। तो हम प्रवक्ता के नाते आपको भी करते हैं। फिर मैंने पूछा कि किन किन को करते हो? बोला जी सबको करते हैं। मैंने कहा इन कार्यकारी अध्यक्षों को करते हो? बोला जी 3-3 बार करते हैं। ये हमारे पार्टी के ऑफिस सेक्रेटरी जो नीरज जी हैं, उन्होंने खुद मुझे फोन कर बताया। तो जब इनको फोन जाते हैं, जनता टीवी के सामने आकर हर बार ये कहते क्यों हैं? जनता टीवी के कैमरे पर आकर बोलते क्यों हैं? मैं यही तो पूछ रहा हूं, मैं यही आपके माध्यम से विद्रोही जी कल को मुझे बोलेंगे कि मेरे को संगठन पर चर्चा करने में आनंद आता है, मैं क्या करूं? हमारे कैमरे पर आके बोलते ही वो है सबसे ज्यादा। आपको कुछ नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं, आपका तो अधिकार है। जब हम ही आपको मौका दे रहे हैं, मैं आपके तीनों भाइयों का तंज को सुनूंगा। मैं तो खुद पहले कह चुका हूं कि आपको तंज कसने का मौका हम दे रहे हैं, आपका कोई कसूर मैं बता ही नहीं रहा। ठीक है, मैं कह रहा हूं इन कार्यकारी अध्यक्षों को कि भाई तुम कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बने हुए हो? मैं बताता हूं, मैं पार्टी का सरकार थी हमारी हरियाणा में, एकमात्र प्रवक्ता था, पूरा हरियाणा जानता है, पूरे पत्रकार जगत जानते हैं, और पूरे हरियाणा के राजनेता, चाहे वो लोक दल के हैं और चाहे बीजेपी के हैं, मुझे फोन कर बधाई देते थे कि विद्रोही मान गए, हरियाणा के अंदर आज तक कोई प्रवक्ताओं की हैसियत भी नहीं थी, आप प्रवक्ता बनकर आपने कम से कम हरियाणा में जता दिया कि कोई प्रवक्ता भी पद होता है। ठीक है विद्रोही जी, मेरा विवाद हो गया, मेरा विवाद हो गया, मेरे को हटा दिया इन्होंने रात को करके। सुबह मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाया, मुख्यमंत्री ने कहा कि आप एक लाइन कह दो कि मुझे भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में आस्था है, और मुलाना को बुला रखा था। अभी मैं आपका नियुक्ति पत्र देता हूं। मैंने उसी समय का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, आपने मुझे अनैतिक रूप से हटा दिया। आज मैं कहूंगा मेरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विश्वास है, लोग कहेंगे कि विद्रोही एक छोटे से पद के लिए टिक गया, मगर मैं नहीं करूंगा, मैं कतई नहीं कहूंगा। तुमने बनाना हो दोबारा बनाओ, ना बनाना मत बनाओ, और मैं बनाने के बाद भी तब स्वीकार करूंगा जब पार्टी अपनी गलती मानेगी कि हमने विद्रोही को गलत सस्पेंड कर दिया। अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूं, भूपेंद्र हुड्डा से पूछ लेना, जिंदा है। फूलचंद मुलाना से मैं बात भी नहीं की, वो भी जिंदा है। चलिए ठीक है, तो जैसा साधारण कार्यकर्ता है जिसने हटाने सर दोबारा पर्चा आ जाएगा, रुकिए आप। मैं दोबारा पद नहीं लूंगा। और ये लोग जबरदस्ती पद से क्यों चिपके हैं जब इनसे कोई पूछता ही नहीं? तो ये भी उतने ही जिम्मेदार है। ये अगर इनका आरोप है कि उदयभान राजनीति कर रहा है, तो मेरा इनको खुली चुनौती, खुला आरोप है कि तुम भी राजनीति कर रहे हो,
और तुम भी उतने ही दोषी हो जितने उदयभान है। चलिए ठीक है विद्रोही जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, आपकी बात आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मनोज राठी के पास पहले आता हूं। मनोज राठी भाई, विद्रोही जी ये कह रहे हैं कि अशोक तंवर को कम से कम ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, उन्होंने क्या तीर मारा था जब वो कांग्रेस में थे? देखो, अशोक तंवर जी ने बिल्कुल सत्य बात कही, ये विद्रोही जी ने भी मान लेनी चाहिए और सभी कांग्रेस वालों ने मान लेनी चाहिए। कितनी साल से इनका संगठन पेंडिंग है, कार्यकारी अध्यक्ष कुछ बयान देने लग रहे हैं, अध्यक्ष कुछ बयान देने लग रहे हैं, हुड्डा साहब कुछ बयान देने लग रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो है कि कांग्रेस में अंतर्कलह चरम सीमा के ऊपर है, कांग्रेस का आपस में खूब जूतबाज रहा है, ये सत्य बात है। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफी नुकसानदायक भी है। अगर इसी तरह चलता रहे तो मैं लिख के दे सकता हूं कि कांग्रेस 10 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। बताओ वे कैसे कर पाएगी? इनकी हल्का वाइज 5-5, 6-6 गुट हैं, उस गुट में से किसी एक को टिकट मिलेगी तो 5-4 तो हराने का काम करेंगे ना। जब खेत ही बाढ़ ही खेत को खाने लगी तो वो खेत कैसे उभरेगा? ये तो हमारी कहावत है। तो मैं तो एक बात की सलाह भी दूं, नसीहत भी दूं विद्रोही जी ने कि आपस में बिठा के सारा का समझौता करवा दो, ताकि किसी ने मौका ही ना मिला आपके बारे में कहने का। अरे भाई संगठन बना लो, सारी दुनिया के सामने आ जाएगी बात, भाई किस प्रकार की कहानी है। लेकिन सच्चाई क्या है कि कांग्रेसी डरते हैं, संगठन बनाते ही आधी कांग्रेस भाग जाएगी। ये नोट करने की बात है जी, आधी कांग्रेस भाग जाएगी और कांग्रेस जीरो पर चली जाएगी। इसीलिए संगठन डिक्लेयर नहीं करने लग रहे, क्योंकि जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बनने वाला है कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, उसी दिन तो जूत बाज रहे हैं। वो 4 आदमी आपस में सही नहीं रह सकते तो पूरे हरियाणा को सही कैसे रखेंगे? इसीलिए इनको डर है कि कहीं पार्टी टूट न जाए, इसलिए वो संगठन बनाने का काम नहीं करने लग रहे। और देखो, एक बात बिल्कुल साफ है, तंवर जी ने बिल्कुल साफ कही है, क्योंकि वो वहां रह के आए हैं तो उनको पूरी नॉलेज भी है इनकी, ये किस प्रकार के काम करते हैं, किस तरह इनके अंदर फूट है। उन्होंने तो ये भी बताया है कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही पूरे देश के अंदर खत्म हो जाए, कारण इनका फूट। आप देख लो आंध्रा में किस प्रकार का जूतबाजा, आप राजस्थान में देख लो किस प्रकार का जूतबाजन लग रहा है, पंजाब में आपने देखा ही था कि जिस तरह सीएम साहब को हटाया, वो सीएम साहब भी पार्टी छोड़ के भाग गए थे और चंदी को बनाया उस समय। आप इनका देखो। ठीक है मनोज भाई, मैं आता हूं आपके पास जी, आपकी बात आ गई, मैं आता हूं। कितना इनके में फूट है, भूपेंद्र सिंह गहलावत जी पार पड़ने वाले नहीं है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, मैं चर्चा किस बात पे करूं? जब विद्रोही जी ये बोल देते हैं हाँ हमारे कार्यकारी अध्यक्षों में कमी है, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं छोड़ दें, मैं मानता हूं आप तंज कसिए, वो कह रहे हैं मैं मानता हूं हमारी कमी है, तो फिर अब आप वो जो खुद ही मान रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? देखिए वरुण जी, मैं क्या कहना चाहूंगा, मुझे तो अपने साथी वेद प्रकाश विद्रोही पर चिंता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 9 साल तक इनको झूठ बुला बुला के बूढ़ा कर दिया और ये ठीक कह रहे हैं। मैं ये कहता हूं सिर्फ 2 आदमी हैं जो संगठन को नहीं बनने देना चाहते, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बाकी लोग सब चाहते हैं संगठन बने। और राठी साहब ने जो बात कही कि इनमें कई ग्रुप हैं, वो कई ग्रुपों का झगड़ा नहीं है। जो एक ग्रुप है जो अपने आप को शक्तिशाली मानता है, उसमें ही 8-8 ग्रुप है। एक ऐसा नेता है जो 8-8, 7-7 लोगों के हाथ बीचता है और सबको कह रखा है तुझे जिले का प्रधान बनाएंगे, तुझे ब्लॉक का प्रधान बनाएंगे। और संगठन अगर बन जाता है तो ये कहां से भीड़ इकट्ठी करेंगे? जिनको ये कहते हैं बस भर के ले आओ, ये करो वो करो और तुम्हारे को प्रधान बनाएंगे, प्रधान एक बनेगा तो वो 8 लोग इनके विरोधी हो जाएंगे ना। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सारे कार्यकारी अध्यक्ष चाहते हैं संगठन बने, शैलजा चाहती है, सब लोग चाहते हैं, उदयभान भी चाहता है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि संगठन बने। तो उनको ये पता है कि जिस तरह से हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों का पैसा खर्च कराते हैं और उनको भीड़ लाने के लिए कहते हैं, वो भीड़ लेके आते हैं तो वो विद्रोह हो जाएगा, वो लोग हमसे छिटक जाएंगे। दूसरी बात, मैं विद्रोही जी की बात से सहमत हूँ कि अभी तो चुनाव बहुत बाकी हैं, इनके पास समय नहीं है, बाकी चुनाव खत्म हो गया, अभी राजस्थान का चुनाव आएगा, ये उसके बाद सोचेंगे संगठन की। फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव आ जाएगा, उसके बाद सोचेंगे। अभी तो और उसके बाद कहेंगे देखिए हम तो बिना संगठन के इतनी सीटें ले आए थे, जरूरत क्या है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ 30 सीटें 31 सीटें कौन लाया था? इनकी तो आज भी सारे लोग कहते हैं कि हुड्डा साहब की तो 24 MLA 31 का है और 31 में से 30 तो वैसे रह गए, एक इनका गुम हो गया जो आज तक इनको मिला ही नहीं। 29 तो वैसे हैं और ये कभी भी नहीं कहते कि कांग्रेस के 29 MLA हैं, ये तो कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा के 24 MLA हैं, हुड्डा के 24 MLA हैं
ठीक है। आप भी नहीं कर सकते कि इस पार्टी का कौन नेतृत्व करेगा, कौन संगठन बनाएगा, कौन प्रधान रहेगा, नहीं रहेगा, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जो लोग आज आपको कांग्रेस में नेता दिख रहे हैं वो कांग्रेस में रहने वाले नहीं है। उनकी ना तो कोई कांग्रेस में आस्था है, वो तो कांग्रेस पे एक तरह से कब्जा करना चाहते हैं और ये कब्जा अब नहीं होगा। ठीक। और ये जल्दी ही लोग ये यहाँ से असंतुष्ट होकर के कोई नया दल, जैसे पंजाब में हुआ था उसी किस्म की घटना हरियाणा में भी होगी वरुण जी, मैं ये आपको भविष्य में बता रहा ठीक है हूँ, गलावत साहब भविष्य जी। और ये पूरे की पूरी जारी है यहाँ पर। जी। गुलाबी गैंग कैसे बनाया था आपको याद होगा, ये तो कभी भी अपनी कांग्रेस पार्टी के ना निशान पर और न उस पर कभी भी भरोसा करते नहीं, ये तो अपना अलग गैंग बना के चल रहे हैं और ये कहते हैं कि ये हमारे एमएलए हैं। जी। दूसरे लोग 5-6 ठीक लोग है हैं गलावत जो साहब, मैं कांग्रेस दोबारा के- आता हूँ आपके पास जरा। अब मैं रजत पंजेटा को चर्चा में शामिल कर लूं, काफी समय हो गया है। रजत भाई देखिए, आज दो बयान आए। एक तो अशोक तंवर का बयान आया, उन्होंने बिल्कुल ताल ठोक के कहा कि जो कांग्रेस 9 साल में नहीं कर पाई वो हमने कुछ दिन में करके दिखा दिया। एक तो ये टिप्पणी। दूसरा, फिर कार्यकारी अध्यक्ष जनता टीवी के कैमरे पर आए और बोलते हैं कि उदय भान जी हमसे भी डिस्कस कर लो क्या दिक्कत आ रही है। तो मतलब ये जो बयान है, फिर ये चर्चा होती है, विद्रोही जी मान भी रहे हैं भाई हमारे यहाँ तो ये हालत है। अशोक तंवर का दावा आप किस तरह से देखते हैं? देखिए वरुण जी, कल ही की बात है, आपके साथ मैं डिबेट में था कल परसों और मैंने आपको कहा था कि कम से कम जिनका, जब ढुल साहब भी थे तो मैंने कहा था जिनका एक भी विधायक नहीं है, हरियाणा में एक नई पार्टी है, उनका संगठन बन गया और जो 30-30 विधायक लेके बैठे आज तक उनका संगठन नहीं बना। देखिए, अगर अशोक तंवर के रहते आम आदमी पार्टी में संगठन बन गया तो इसका मतलब अशोक तंवर कभी रोड़ा थे ही नहीं संगठन ना बने कांग्रेस का। वो कभी संगठन बनने में इसका एक सबूत है कि वो कभी रोड़ा नहीं थे। कौन वो लोग थे जिन्होंने कभी कांग्रेस को मजबूत ना हो, कभी कांग्रेस का संगठन ना बने, कभी कौन है वो व्यक्ति जिसके पास एक बैकअप प्लान हमेशा तैयार रहता है? कौन है वो व्यक्ति जिसने रोहतक की रैली के अंदर कांग्रेस को कोसते हुए अपना एक खुद का घोषणा पत्र जो मैनिफेस्टो था वो पढ़ दिया था, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से 19-21 था, 19 नहीं था, जो सारी घोषणाएं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी उससे ऊपर करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक रैली के मंच पे अपना खुद का घोषणा पत्र पढ़ दिया था और कांग्रेस को कोस भी दिया था उस वक्त। लेकिन ये सब समझना पड़ेगा कि अब इतना ज्यादा मीडिया प्रेशर हो चुका है कि आज जितने गुट हैं वो सारे के सारे कांग्रेस हाईकमान से उन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने कहा है कि संगठन बनाया जाए। लेकिन अब इस भिड़ों के छत्ते में हाथ डालेगा कौन? एक को बनाएंगे, 4 नाराज होंगे, 10 नाराज होंगे। हर गुट का एक अलग नुमाइंदा है, हर गुट का एक अलग वहां पे पूरी लिस्ट है और वो किसकी लिस्ट किस पे हावी होगी, क्योंकि किसी की लिस्ट मैच तो करती नहीं। अभी कल का बयान है कुमारी शैलजा जी का, उन्होंने कहा कि वर्करों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। बहुत गहरी बात है। कर्नाटक के चुनाव जो रिजल्ट है उसके बाद भी शैलजा जी की प्रतिक्रिया आई थी और इसी डिबेट पे ये डिस्कस भी हुआ था कि उन्होंने कहा था कि एक दूसरे के वर्कर कहीं चले जाए तो वो नेता नाराज हो जाता है। मतलब कि इतना ज्यादा आपस में एक कहते हैं ना लैक ऑफ ट्रस्ट है। लैक ऑफ ट्रस्ट भी है और दिखता भी है, ये जनता में साफ दिखता है कि किस तरह जूतियों में दाल बट रही है। तो यहां कोई अचंभा नहीं होगा। मैं भी आपको डिबेट में बहुत पहले बोल चुका हूं, मुझे हालांकि इनका ये एक अब अंदरूनी मामला आंतरिक विषय नहीं रहा, एक बहुत पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी है। बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि कांग्रेस को हम क्या करें, हमारे कैमरे पे आके कार्यकारी अध्यक्ष बोलते हैं, आज फिर बोल दिया तो फिर हमें डिबेट करनी पड़ती है। हाँ, और देखिए कार्यकारी अध्यक्षों की आप दुविधा देखिए, विचारों का हाल क्या कर दिया कि उन्हें खुद प्रदेश अध्यक्ष को बोलना पड़ रहा है कि आप हमसे भी, मतलब क्या एक इतना इनफॉर्मल इनका रिलेशन है आपस में, एक पार्टी के हो आप कि एक आपके कार्यकारी अध्यक्ष भी आपसे मतलब चर्चा करने के लिए उन्हें मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर मीडिया के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन होगी, यानी इनकी आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ये इससे साफ जाहिर होता है। तभी आज सबके सब दिल्ली बैठे। आज जितने भी कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, या जितने भी आप कह लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर एक ही तरफ है, चाहे शैलजा जी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला है, चाहे किरण चौधरी है, आप चाहे कह सकते हैं, चाहे कोई भी है, ये सब ये बोहडा वर्सेस एवरीवन है ये हरियाणा।
ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये हुड्डा वर्सेस एवरीवन। ठीक है भाई। विद्रोही जी, मई का महीना चल रहा है, मैं आपको बता दूं पिछले साल मई में ही ताजपोशी हुई थी, तो एक साल में बदल क्या गया? जो कह रहे थे अब सब सही हो जाएगा, अब कोई सिर फुटअव्वल नहीं, मुझे बताइए बदला क्या? देखिए वरुण जी, बदला ये है कि हिमाचल में और कर्नाटक में हमारी सरकार आ गई। सर मैं हरियाणा में सुन ताजपोशी लीजिए की ना बात सर, कर रहा सुन हूं। लीजिए अब सर, ये मत बोलिए सर, उदय सुन भान तो जी के लीजिए। हरियाणा में अध्यक्ष बनने से आप कर्नाटक और हिमाचल जीत गए। सर सुन तो लीजिए, आपने कहा कि बदला क्या है, आपने ये पूछा बदला क्या है, मैं बता रहा हूं ना बदला क्या है। बताइए। सर सुन तो लीजिए सर, बात करो। हमारी सरकार आ गई, हाँ। पूरा विपक्ष हमारे साथ एकजुट होने को तैयार खड़ा है। उसका परिणाम हरियाणा में कार्यकर्ताओं में भारी जोश है, ये बदला है। जब 9 साल से हमारे साथी सभी कह रहे हैं कि हमारा संगठन नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं, तो जब बिना पद जो कार्यकर्ता 9 साल से पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं, वो संगठन बनने के कुमारी बाद शैलजा क्यों नहीं भाग साथ जाएंगे। खड़ी है? नहीं, सुन तो लीजिए फिर सर। किरण चौधरी साथ क्यों नहीं खड़ी है? फिर शमशेर गोगी साथ क्यों पार्टी नहीं में खड़े खड़ी है हैं? ना, फिर पार्टी में रामकिशन कहा। गुज्जर साथ क्यों नहीं खड़े हैं? फिर अरे सुरेश सर, गुप्ता साथ क्यों सर, नहीं खड़े हैं भाई? वरुण जी पार्टी में तो खड़े हैं, आप ये कह सकते हो फला व्यक्ति के साथ नहीं खड़े, पार्टी में तो खड़े हैं, मजबूती के साथ है। और जो ये कह रहे हैं पार्टी संगठन बनेगा तो लोग भाग जाएंगे, भाई मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले लो, एक भी कार्यकर्ता नहीं भागने वाला। रोज हमारे दल के अंदर आपके जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, गांव स्तर के कार्यकर्ता सभी दलों के शामिल हो रहे हैं। और आप पार्टी के भाई मनोज राठी जी, मैं आपको अग्रिम वो देता हूं, सावधान हो जाना। तुम्हारा अशोक तंवर, निर्मल सिंह, चित्रा, वाल्मीकि, बलबीर, ये तो कांग्रेस में आने को तैयार बैठे, इनकी गोटियां फिट नहीं हो रही। और माफ करना, एक आध को छोड़कर विधानसभा चुनाव तक सारे कांग्रेस में आप भी लेंगे। तो आप अपनी चिंता करो, हमारी चिंता मत करो। सारे पूर्व कांग्रेसी हैं इसलिए। हाँ, अरे वो तैयार बैठे हैं आने के लिए, उनकी गोटियां फिट नहीं हो रही। वो हुड्डा के जाने का इंतजार कर रहे हैं, तो अध्यक्ष बनने के लिए बार्गेन तक की थी कि अगर मुझे अध्यक्ष नहीं बनाओ तो मैं कांग्रेस में जाऊंगा। और एक कांग्रेस नेता के पास मैं नाम नहीं बताना चाहता, पहुंच भी गया था ताकि मुझे कुछ पद मिल जाए। वरुण जी कुछ नहीं है आप पार्टी वगैरह में, हरियाणा में सीधी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की है। इनका एक गढ़ था अहिरवाल में कल क्या हालत हुई है मुख्यमंत्री की, उस पर भी डिबेट कर लेना कभी जी। इनका वो गढ़ भी ढह गया। तो सबसे कमजोर अगर गोटियां क्यों नहीं फिट हो पा रही अहिरवाल में थी, ये बता दीजिए मुझे। कमजोर थी कांग्रेस अहिरवाल में। जब अहिरवाल में उल्टी हवा बह गई है तो मान के चलो भाजपा तो कहीं ढूंढे नजर नहीं गहलावत साहब, भाजपा गई, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस और मजबूत होगी। बोलिए गहलावत साहब। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का हाल है वो सब लोग देख रहे हैं, और इनको दिक्कत ये है, अगर शैलजा का किसी डिस्ट्रिक्ट में प्रधान बन जाता है तो बुड्ढा साहब के पास ये कहने को है कि दूसरे ग्रुप का बन गया। ये झगड़ा नहीं है आज, झगड़ा ये है कि इन्होंने जो अपने लोगों को 8-8, 10-10 लोगों की यहाँ बन रखी है, फिर ये क्या बनाएंगे? जब इनके डिस्ट्रिक्ट में एक बन जाएगा तो 8 नाराज होंगे। और ये देखिए 2005 से जब से भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में सत्ता आई, पार्टी का नेतृत्व आया, क्या हाल हुआ? आज तक तो एक भी चुनाव नहीं जीते। ये बात करते हैं कर्नाटका की, ये बात यूपी की क्यों नहीं करते? यूपी से हमारी सारी सीम लगती है, और सबसे बड़े नेता इसके इनकी वहां पर गई थी, वहां की इंचार्ज थी। 403 सीटों में से खाता तो खुला नहीं, और 397 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, 6 सीटें आई। भैया तुम यहाँ की बात क्यों नहीं करते? जो 2000 किलोमीटर पर कर्नाटका है, हमारी भाषा नहीं मिलती, हमारी सभ्यता नहीं मिलती, आप उसकी बात करते हो। हमारी जो असर पड़ता है वो यूपी का, दिल्ली का, जो हमारी नजदीकी स्टेट है जहाँ रिश्तेदारियां हैं, राजस्थान का भी असर पड़ता है। वहां का क्या हाल होने वाला है अभी पता लग जाएगा, ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत है नहीं। और दूसरा मैं ये कहता हूँ, विद्रोही साहब को तो सच बोलने की आदत थी, ये कांग्रेस में जाके पता नहीं इनको कैसे ये खामखा की बातें करने की आदत पड़ गई। मैं तो ये कहता हूँ कि ये संगठन तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिस पार्टी में इनको रहना ही नहीं है
अब ये तो इनको डिसाइड करना है कि ये कांग्रेस में रहेंगे या गुलाबी गैंग में जाएंगे, अभी कुछ नहीं पता। मैं तो शैलजा जी तो ठीक कहती है, वो तो कांग्रेस के साथ खड़ी है, लेकिन हुड्डा साहब तो ये चाहते हैं कि उनके साथ खड़ी, कांग्रेस के साथ खड़ी ना हो। उनका तो अपना गुट है और वो किसी भी कीमत पर संगठन नहीं बनने देंगे। संगठन बनने से उनको नुकसान है। और ये जो रोजाना 3-4 हजार आदमियों को लेकर कभी कहीं उनको घुमाए रहते हैं, फिर वो कौन लेके जाएगा? जब आप चलिए, मैं गहलोत साहब आपको रोक रहा हूं, और मुझे लगता है उदय भान जी को भी थोड़ी, मैं माफी चाहता हूं, विद्रोही जी को भी थोड़ी राहत मिलेगी अगर ये परंपरागत रूप से हम इस पर विषय ना करें। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो खबर से दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे हैं और ये माना जा रहा है कि जल्द जारी हो सकती है हरियाणा कांग्रेस संगठन की सूची। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। यानी हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर हलचल तेज हो गई है और यह माना जा रहा है कि अब सूची जारी हो सकती है कभी भी, और सूची जारी होगी तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर हलचल तेज है और दिल्ली पहुंचे हुए हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विद्रोही जी, मुझे लगता है बहुत दिन से आप भी परेशान हो रहे हैं, शायद वो समय आ गया है अब कोई पेच ना फंसे, कम से कम तो मुझे ऐसा लग रहा है। सबसे पहले जानकारी हरियाणा में दर्शकों को हमने दी है कि उदय भान मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे हैं। श्रुति चौधरी भी मिली है। वरुण जी, आपका धन्यवाद और आपका आभार कि आपने सही जानकारी देकर मेरी आफत कम की। अब ये तो कटु सत्य है कि सूची तो हाईकमांड के पास पहुंची हुई थी। अब उदय भान जी का मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलने का अर्थ यही है कि उस सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है और खड़गे साहब के पास वो बिना अंतिम रूप दिए उनको बुलाते नहीं। तो अब आजकल में 2 दिन में 1 दिन में लगता है सूची जारी हो जाएगी। और ये जो बार बार दावा करते हैं आपके विरोधी की सूची जारी होती है भगदड़ मचेगी, उस पर भी आप जवाब दे देंगे फिर, है ना? मैंने आपसे कहा ना, ये मुंगेरी लाल के असीम सपने हैं। जो कार्यकर्ता 9 साल से बगैर पद कांग्रेस को छोड़कर नहीं जा रहे, वो सूची जारी होने के बाद कहां जाएंगे? साफ दिख रहा है कांग्रेस आ रही है। अब तो आम आदमी से पूछ लो, वो भी आपको कहेगा कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। पूछ लो, आम आदमी पार्टी वाले बैठे हुए को छोड़कर कोई भी जाने को तैयार नहीं है। मैं आपको उल्टा बता रहा हूं, इनके 15-20 एमएलए हमारे साथ आएंगे, जरा देखते जाओ। आप जरा 6 महीने इंतजार करो। भाजपा ने जो कहीं का मैंने तो रोज चर्चा करनी है, रोज अखाड़ा जमाना है, मैं रोज पूछ लूंगा आपसे। ठीक है, रजत पंजेटा ठीक है, रजत पंजेटा कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रजत बोलिए। विद्रोही जी, आजकल कांग्रेस को एस नाम बड़ा पसंद है, चाहे वो हिमाचल में सुक्खू जी हो, चाहे सीतारमैया हो, शिव कुमार हो। ये हरियाणा में एस फैक्टर बड़ा चर्चा में आ रहा है। ये कोई हरियाणा में भी एस को नहीं सामने लेके आ रहा, एस फॉर शैलजा। तो विद्रोही जी बताएंगे। देखिए कौन आएगा, मैं आपसे बता रहा हूं, जनता विधायक चुनेगी रजत जी, और जिसको विधायकों का बहुमत होगा, चाहे शैलजा जी को हो, चाहे हुड्डा जी को हो, चाहे उदय भान जी को हो, चाहे किरण जी को हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला को या और किसी विधायक को, जिसको भी मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूं, जिसको विधायकों का बहुमत होगा मुख्यमंत्री वही बनेगा, और जिसको विधायकों का बहुमत नहीं होगा वो कतई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मैं इतना ही कह सकता हूं। शैलजा जी हमारी वरिष्ठ मंत्री है, नेता है, वो भी बन सकती, कोई भी बन सकती। भूपेंद्र जी बनने देंगे, सहयोग मिलेगा भूपेंद्र हुड्डा जी का पूरा मिलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ देखिए रजत जी, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में विधायक होंगे तो वो बन जाएंगे, शैलजा जी के पक्ष में होंगे तो वो बन जाएंगे। विवाद कहाँ है? कोई विवाद नहीं होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब विधायक ही उनके साथ नहीं होंगे तो भूपेंद्र हुड्डा करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा को आगे लेके आ रहे हैं, तो क्या भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे के अलावा
सहयोग करेंगे अगर किसी और का नाम क्या पार्टी आगे करेंगे? कर देगी? मुझे आप बताओ, कांग्रेस का बहुमत आ जाता है विधानसभा का चुनाव, क्या करेंगे आप ये बता दीजिए ना। अच्छा सर, करेंगे तब क्या? करेंगे ना, रुकिए। कुछ तो करेंगे, चुप करेंगे आराम से। विधायक दल को तोड़ने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। अरे सर, अगर कहाँ ले गए आप? 2/3 कहाँ? बहुमत हुड्डा के साथ होगा तो वही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अपने बेटे को। बनेंगे। मनोज राठी भाई, अब तो ऐसा लग रहा है कि सूची आने वाली है, तो आप लोग जो दावे कर रहे थे उसकी भी एक तरह टेस्टिंग हो जाएगी। कुछ बात का क्या पता है के मैटर को लेके मिले हैं। ये तो मैं एक बात बताऊंगा, विद्रोही जी बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी, भाई आम आदमी पार्टी ने आपको दिल्ली से बाहर कराया, आम आदमी पार्टी ने आपको पंजाब से बाहर कराया, फिर भी अकल नहीं आई। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि अब आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर भी सरकार बनाएगी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही बाहर करने का काम करेगी। बीजेपी का तो बहुत बुरा हाल है। आज ही आपने देखा होगा महेंद्रगढ़ के अंदर सीएम साहब ने एक लड़की से कहा कि भाई मेरा ऐसे इलाज नहीं होता सिविल हॉस्पिटल में, तो सीएम साहब बोले मैं करवा देता हूं, मैं बोल देता हूं। अभी बोले ना जी लिख के दो, आप लिख के दो। इसका मतलब क्या है कि सीएम साहब बोलते हैं तो भी लोगों के काम नहीं होते। जनता का विश्वास जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री से उठ चुका है। और भाई कांग्रेस का तो बुरा हाल है, कांग्रेस की जूता पजारी ही कांग्रेस आने वाली है, इंतजार करो। नहीं, एक बात बताओ आप मैंने, इस बात की क्या गारंटी है गोयल साहब? पता नहीं किस झूठबाजी को लेके मिले होंगे, किसका झूठबाजी है, किस बात को लेके मिले होंगे। एक बात मैं साफ बताऊंगा, अगर इनकी सूची तो आनी है ना, वो शाम को ही देख लियो, जिस प्रकार पतझड़ आती है पेड़ के पत्ते आ जाएगा। और कांग्रेस चलिए गहलावत साहब जवाब दीजिए जल्दी से, फिर आ रहा हूं मैं जरा विद्रोही जी के पास। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इनका हरियाणा में कुछ नहीं है, 1% भी राय को नहीं मिली। लेकिन इस भाई ने बातें ऐसे की थी, उसका भी मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों की तो लाइन लगी हुई है जेल में जाने की। ये भी नहीं पता 2024 का जब चुनाव आएगा, जब आपका कोई आदमी बाहर भी बचेगा या भ्रष्टाचार के केस में सब अंदर चले जाएंगे। दूसरा बीच में नहीं बोला करते, बीच में नहीं बोला करते। लड़की छेड़ने का आरोप है आपका, सांसद रुकिए जवाब देने दीजिए, रुक जाइए एक सेकंड, रुकिए भाई जवाब देने दीजिए। मनोज भाई रुकिए, एक सेकंड जवाब देने दीजिए। नहीं रुकिए मनोज भाई रुकिए, अरे रुकिए गहलावत साहब कंप्लीट करिए जरा, रुकिए मनोज राठी रुक जाइए, रुकिए भाई रुकिए मनोज राठी रुक जाइए। और दूसरा हिसाब से पूछना चाहता हूँ कि जब इन्होंने अधिवेशन की बात की थी कि अधिवेशन अब तो तो मैं इनको बधाई के लिए गुलदस्ता लेके आया था, वो जो बिल्कुल सूख गया। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ, समय इतना ही है मेरे पास जी। एक मिनट जल्दी से विद्रोही जी रिएक्शन दे दीजिए, फिर मुझे वो बड़ी खबर दोबारा दर्शकों को बतानी है जी। कौन सी जी? नहीं मेरे को तो दर्शकों से वही बात करनी है। नहीं मैं आप कुछ कहना चाह रहे थे ना, वो कह रहे हैं भाई पतझड़ आएगा जब लिस्ट आ जाएगी उसके बाद, मनोज राठी कह रहे हैं। अभी मनोज राठी जी भाई को तो मैंने बता दिया ना, विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में इनकी पार्टी भी नहीं रहेगी। ये तो करे जाएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहे मनोज राठी जी हैं चाहे रजत जी हैं, मैं इनको कांग्रेस के विरोधी पार्टी होते हुए भी मैं इनको अपना सहयोगी साथी ही मानता हूं, क्योंकि भाजपा की ये भी खिलाफ है। पता नहीं कब ये हमारी कहां मदद करेंगे, तो मैं इन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करना चाहता। और आप देखते हैं तो मैं बचता हूं। सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। इनका गढ़ केवल अहीरवाल था। अहीरवाल के अंदर जो मैंने बदलाव की लहर में पहली बार महसूस कर रहा हूं। मैं हर बार कहा करता था सबसे कमजोर हम यहाँ हैं। अहीरवाल के बाद मुझे कोई चले सर, मैं माफी चाहता हूँ, समय इतना है। सियासी अखाड़ा में आप जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लेकिन अब बड़ी खबर जो हम आपको बता दें वो आ रही है हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर के। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस संगठन को लेकर के हलचल तेज हो चली है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने मुलाकात की है। तो क्या ये संकेत मिल रहे हैं कि जल्दी ही एक अंतिम मोहर लगने वाली है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि जो लिस्ट है वो हाईकमांड को भेज दी गई है, बस मोहर लगने का इंतजार है। तो इस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या लिस्ट फाइनल हो रही है? क्या लिस्ट पर मोहर लगने वाली है? इसलिए हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं।
क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही संगठन को लेकर के लिस्ट जारी हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पहुंचे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है और संगठन की लिस्ट जल्दी ही जारी हो सकती है। एक लंबा इंतजार था और बार बार जब पूछा जाता था तो यह कहा गया कि हाईकमांड के पास लिस्ट दे दी गई है, वहां से मोहर लगने का इंतजार है और अब माना जा रहा है कि किसी भी वक्त वो सूची सामने होगी, मोहर लग सकती है, मोहर लग रही है, इसीलिए ये मुलाकात हो रही है। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।